पिछले साल की बात है। हर्षित और उसका पूरा परिवार हिमाचल की वादियों में घूमने निकला था। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे तो उनको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 दिन का समय लगता। पहले दिन का सफ़र लगभग ख़त्म होने को था। रात के 10 बज रहे थे। उन लोगों ने एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो लोग एक टोल चेक पॉइंट नाम के होटल में रुक गए। उस होटल के पीछे एक शमशान था जहाँ पर रात को 11 बजे के बाद जाना वर्जित था। वो लोग इतना लंबा सफ़र करके आए थे इसलिए थक गए थे, लेकिन हर्षित के बड़े भाई को तो घूमने का मन था। वह चाहता था कि वह और उसका पूरा परिवार रोड पर घूमने के लिए चले, लेकिन हर्षित के पिता ने साफ मना कर दिया। इस पर हर्षित के बड़े भाई ने कहा, आप लोग रहने दीजिए, हम और हर्षित घूम कर आते हैं। हर्षित ने भी हामी भर दी। वे दोनों रोड पर घूम रहे थे। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। तभी हर्षित के बड़े भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। हर्षित ने भी कहा, ठीक है। जब वो लोग होटल की तरफ आने लगे तभी उन्हें पीछे वाले शमशान से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर वो दोनों डर गए। हर्षित के बड़े भाई ने कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। हर्षित ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसके बड़े भाई नहीं माने। वह कहने लगे, नहीं, हमें वहाँ चलना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। इस पर हर्षित बोला, आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं आपका बाहर ही इंतज़ार करूँगा। हर्षित के बड़े भाई ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। यह कहने के बाद वह शमशान की ओर निकल गए। उन्हें गए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। ये देख हर्षित को चिंता होने लगी। वो भी शमशान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे अपने बड़े भाई की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर उस दिशा की ओर भागा। उसे उसका भाई मिला तो सही, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ की कलाई कट गई थी। वह उसे उठाकर होटल की तरफ भाग रहा था। जब वह होटल पहुंचा तो सब लोग सो रहे थे। उसने सबसे पहले माँ को उठाया और उन्हें भाई की हालत बताई। ये सब सुनकर माँ घबरा गई। वो कहने लगी, मैंने मना किया था ना, रात को शमशान में मत जाना। तभी हर्षित ने कहा, माँ, मैंने भी भाई को मना किया था, लेकिन वह कह रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इसलिए वह अंदर चले गए थे। माँ ने तुरंत पापा को उठाया और हम लोग भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने पट्टी बांध दी है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनने के बाद हम सबके जान में जान आई। कुछ देर बाद जब हर्षित के बड़े भाई को होश आया तब सबने उनसे पूछा, तुम वहाँ क्यों गए थे और यह सब कैसे हुआ? तब हर्षित के बड़े भाई ने बताया, मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहाँ चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा मगर आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक सफ़ेद साया आ गया। उसने मेरे कलाई पर एक धारदार चाकू से वार किया। मैं वहीं गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। ये बात सुनकर पहले सब अचंभित हो गए। उसके बाद पापा ने कहा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे तैसे हम सब ने वहाँ रात बिताई और सुबह होते ही वहाँ से तुरंत निकल पड़े। आज भी उस रात की घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।